स्वागत है दोस्तों। जैसा कि प्रीवियस क्लास में क्या किया था, हमने सेल का अध्ययन किया था। ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चन है, उसको आज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, कोशिका। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो हमने क्या कहा था, जो सेल का जो अध्ययन है, जो साइंटिफिक अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। फिर दूसरा क्या है, किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में क्या किया था, कोशिका की खोज की थी? तो कोशिका की खोज का श्रेय हम किसे देते हैं? हमारे रॉबर्ट हुक। इसने क्या किया था, सन 1665 में कोशिका की खोज की थी। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? मतलब हमारे जो ज्ञात कोशिका है सबसे बड़ी, वो कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? जो हमारा कोशिका सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो दो वैज्ञानिक, पहला क्या था, एमजे स्वीडन और थियोडोर स्वान। इन्होंने क्या दिया था, हमारा सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण है? प्रत्येक कोशिका में कौन सा गुण पाया जाता है? कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक की कोशिका द्रव्य। नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या बोला है, नहीं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है? तो कौन सा गुण नहीं पाया जाता? प्लाज्मा झिल्ली तो पाया जाता है, कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति है, ये नहीं पाया जाता। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा कोशिका भित्ति। ये सिर्फ किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, पादप कोशिका मतलब वनस्पति सेल, जो वनस्पति कोशिका भित्ति है वो मुख्यतः किससे बनी होती है? जो हमारा प्लांट टिश्यू है, प्लांट जो सेल है, वो किससे मिलकर बना रहता है? तो सेलुलोज से मिलकर बना रहता है। ठीक है, फिर क्या बोला, अंतः प्रद्रवी जालिका मतलब एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, उसकी सतह पर उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है, वो खुरदरी होती है। तो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाया जाता है जिसके कारण वो रफ होता है, मतलब खुरदरी होती है? तो क्या पाया जाता है? राइबोसोम। राइबोसोम क्या कहते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा अंतःप्रद्रवी जो जालिका है वो क्या होता है, खुरदरी होती है। फिर क्या है नेक्स्ट, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? कोशिका का कौन सा हिस्सा है जहां प्रोटीन बनाया जाता है? तो हमारा राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, प्रोटीन निर्माण का काम करता है। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली क्या बोला जाता है? सोसाइटल बैग। किसको बोला जाता है? तो लाइसोसोम। किसको? लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? हमारे कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सोसाइटल बैग बोला जाता है। क्योंकि क्योंकि ये कोशिका मतलब खुद को तो नष्ट करता है, साथ साथ जो जो कार्य नहीं करते, जो हमारे कोशिका के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, वो अगर वर्क करना बंद कर देता है तो उसको क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। तो इसको क्या बोला जाता है? आत्मघाती थैली। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह मतलब पावर प्लांट या पावर हाउस कहा जाता है? तो सूत्र कणिका, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको क्या बोला जाता है? कोशिका का शक्ति गृह मतलब पावर प्लांट या पावर हाउस कहा जाता है। क्योंकि जो ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होती है? कौन सा कोशिकांग है जो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है? तो जो प्लास्टिड है मतलब जो हरित लवक है, वो सिर्फ किस में पाया जाएगा? पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन कोशिका का नियंत्रण केंद्र है? कोशिका को नियंत्रित करने वाला पार्ट कौन सा है हमारा? तो क्या पढ़ा था हमने? केंद्रक। केंद्रक क्या बोला जाता है? कोशिका का मस्तिष्क। ठीक है, तो कोशिका को नियंत्रित कौन करेगा? तो केंद्रक। ठीक है, तो ये हमारा जो सेल है उसका कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक।